नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से पेश हूँ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 13 सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 13 सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सु प्लस भाषित। सु होता है अच्छे और भाषित मतलब वचन, अच्छे वचन। भाषितानी ये बहुवचन है। पहला है प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रविः त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। प्रदोषे दीपकः चंद्रः। प्रदोष का मतलब होता है संध्या और दीपकः दीपक, चंद्रः चंद्रमा। प्रभाते सुबह का या सुबह में, दीपक दिया, रवि सूरज। तो इसका अर्थ हुआ सुबह का जो दीपक है वो रवि है या सूरज है और शाम का दीपक चंद्रमा है। त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः। त्रैलोक्ये तीनों लोकों में दीपकः दिया, धर्मः धर्म है। तीनों लोकों का दीपक धर्म है। सुपुत्रः कुलदीपकः। और सुपुत्रः अच्छा पुत्र कुल का दीपक है। सुबह का दीपक सूरज है, शाम का दीपक चंद्रमा है। तीनों लोकों में दीपक धर्म है और कुल का दीपक सुपुत्र है। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वगृहे अपने घर में, पूज्यते पूजा जाता है, मूर्खः मूर्ख, अपने घर में मूर्ख भी पूजा जाता है। स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः। स्वग्रामे अपने गांव में, पूज्यते पूजा जाता है, प्रभु स्वामी या मालिक, और अपने गांव में मालिक भी पूजा जाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा। स्वदेशे अपने देश में, पूज्यते पूजा जाता है, राजा, अपने देश में राजा पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और जो विद्वान लोग होते हैं सर्वत्र सभी जगह पूज्यते हैं पूजे जाते हैं। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अपने घर में मूर्ख पूजा जाता है, अपने गांव में मालिक पूजा जाता है, अपने देश में राजा पूजा जाता है और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। उत्तमे तु क्षणं कोपो मध्यमे घटिका द्वयम् अधमे स्याद् अहोरात्रं चांडाले मरणांतकम। उत्तमे श्रेष्ठ लोगों में, तू तो क्षणम एक पल के लिए, कोपो क्रोध आता है या होता है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनमें एक पल का क्रोध होता है। मध्यमे घटिका द्वयम। और जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं उनमें घड़ी या 2 पल का गुस्सा आता है। अधमे स्याद् अहोरात्रम। और जो अधम जाति के लोग होते हैं उनमें अहोरात्रम दिन रात गुस्सा आता है। चांडाले मरणांतकम। चांडाले और जो नीची जाति के लोगों में मृत्यु पर्यंत, मरणांतकम मृत्यु पर्यंत गुस्सा आता है। श्रेष्ठ लोगों में तो एक पल के लिए ही गुस्सा आता है और जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं उनमें 2 घड़ी या 2 पल के लिए गुस्सा आता है। अधम जाति के लोगों में दिन रात गुस्सा आता है और जो नीची जाति के लोग होते हैं उनमें मृत्यु पर्यंत गुस्सा आता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम।
शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले प्रत्येक पर्वत में, माणिक्यम माणिक्य या विशेष प्रकार का रत्न नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, और ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती होता है। साधवो नहीं सर्वत्र, साधवो संतजन या सज्जन लोग सर्वत्र सभी जगह नहीं होते हैं। चंदनम न वने वने, और ना ही प्रत्येक वन में चंदन होता है। ना तो प्रत्येक पर्वत में माणिक्य होता है, ना ही हर एक हाथी में मोती होता है, ना ही सभी जगह संत लोग मिलते हैं, ना ही प्रत्येक वन में चंदन होता है। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। उत्सवे उत्सव में, व्यसने बुराई में, च एव और भी, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर विपत्ति आने पर, राजद्वारे राज दरबार में, शमशाने च और शमशान में, यह तिष्ठति जो बैठता है, स बांधवः वह भाई है। उत्सव में और बुराई में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, राजद्वार में और शमशान में, यह तिष्ठति जो बैठता है वह भाई है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है कुलस्य दीपकः कः, कुल का दीपक कौन है? उत्तर आएगा कुलस्य दीपकः सुपुत्रः, कुल का दीपक अच्छा पुत्र है। खा है प्रभु कुत्र पूज्यते, स्वामी कहाँ पूजा जाता है? उत्तर आएगा प्रभु स्वग्रामे पूज्यते, स्वामी अपने गांव में पूजा जाता है। गा है सर्वत्र कहाँ न मिलती, सभी जगह कौन नहीं मिलता है? उत्तर आएगा सर्वत्र साधु न मिलती, सभी जगह सज्जन आदमी नहीं मिलता है। घा है कहा बांधवः, कौन बंधु है या कौन भाई है? उत्तर आएगा उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यः तिष्ठति स बांधवः। णा है स्वदेशे कः पूज्यते, अपने देश में कौन पूजा जाता है? उत्तर आएगा स्वदेशे राजा पूज्यते, अपने देश में राजा पूजा जाता है। इन सभी प्रश्नों में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो उत्तर भी सभी में प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का ही आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तीनों लोकों का स्वामी परमात्मा है। इसका बनेगा ईश्वरः त्रयाणां लोकानां स्वामी अस्ति, वह संसार का दीपक है। सः संसारस्य दीपकः अस्ति, सभी वृक्षों में फल नहीं लगते। सर्वे वृक्षा फलम न ददाति, क्योंकि इसका अर्थ ये भी है कि सभी वृक्ष फल नहीं देते हैं। विनयशील लोगों का सम्मान सभी जगह होता है। विनयशीलाः जनाः सर्वत्र पूज्यते, वह उसका बंधु नहीं है। सह तस्य बंधु न अस्ति। प्रश्न नंबर 3 है, उचितम शब्दम रिक्त स्थाने लिखत। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। इधर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन में से जो सही है उसको आपको यहाँ फिल करना है। का है प्रभाते दीपकः, सुबह का दीपक, इसमें आएगा रवि, सुबह का दीपक सूरज होता है। खा है स्वग्रामे पूज्यते, अपने गांव में पूजा जाता है स्वामी को, इसमें आएगा प्रभु। गा है उत्तमे कोपो, जो अच्छे लोग होते हैं, जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, उनमें जो क्रोध है वो थोड़ी देर का होता है, एक पल के लिए आता है, तो इसमें आएगा क्षण। घा है गजे गजे न, इसमें आएगा मौक्तिकम, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता है। णा है साधवो नहीं, इसमें आएगा सर्वत्र, सभी जगह सज्जन लोग नहीं मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां शब्दानां
प्रथमा विभक्ति अंतम एकवचनस्य रूपम लिखत। यथा इन शब्दों में प्रथम विभक्ति एकवचन रूप लिखी। जैसे पहला उसने दे रखा है प्रभाते का बनेगा प्रभातः, पुल्लिंग में बनेगा। खा है त्रैलोक्य, इसका बनेगा त्रैलोक्यः। गा है स्वगृहे, ये नपुंसकलिंग है इसलिए इसका आएगा स्वगृहम। घा है स्वग्रामे, ये भी नपुंसकलिंग है, इसका बनेगा स्वग्रामम। णा है स्वदेशे, ये पुल्लिंग में आता है इसलिए इसका होगा स्वदेशः। चांडाले, ये भी पुल्लिंग में आता है तो इसका आएगा चांडालः। छ है उत्तमे, ये पुल्लिंग में उत्तमः। ज मध्यमे, ये भी पुल्लिंग में मध्यमः। शैले, ये भी पुल्लिंग का है तो शैलः। गजे, ये भी पुल्लिंग का है तो गजः। ट उत्सवे, ये भी पुल्लिंग में आएगा उत्सवः। ठा है व्यसने, ये नपुंसकलिंग में आएगा व्यसनम। ड है दुर्भिक्षे, ये भी पुल्लिंग में आएगा तो दुर्भिक्षः। ढ है राष्ट्र विप्लवे, ये नपुंसकलिंग में आता है तो बनेगा राष्ट्र विप्लवम। णा है राजद्वारे, ये भी नपुंसकलिंग है तो ये बनेगा राजद्वारम। ता है शमशाने, ये भी नपुंसकलिंग का है, ये भी बनेगा शमशानम। प्रश्न नंबर 5 है एतेषां पदानां बहुवचन रूपम लिखत। इन पदों के बहुवचन रूप लिखिए। का है बंधु, बंधु का बहुवचन होता है बांधवः। खा है विद्वान, विद्वान का होता है विद्वांसः। ग प्रभु, प्रभु का आएगा प्रभवः। घा है वाटिका, वाटिका का बनेगा वाटिकाः। णा है रत्नम, रत्नम का बहुवचन होगा रत्नानि।